फैसला है सेबी का और इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए बिल्कुल बात सही है कि अगर ज्यादातर मेंबर्स तैयार नहीं है किसी भी लिहाज से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार ना हो, चाहे ट्रेडिंग की परेशानियों के लिहाज से तैयार ना हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम का और मार्जिनिंग सिस्टम का प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए तैयार ना हो, या चाहे फिर कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। अल्टीमेटली अगर आपको शिफ्ट बढ़ानी हो, मैन पावर डालना हो, वो सारी चीजें हैं, अगर वो ना हो तो इसका मतलब क्लियर कट है कि भाई मार्केट तैयार नहीं है। राइट। और सेबी ने बहुत सही काम किया कि हम बाजार को और समय देना चाहते हैं। तो एक बार के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रस्ताव गिर गया है, ये गिर गया है। अभी इमीडिएटली तो आप भूल जाइए कि मार्केट, और वैसे भी देखिए ज्यादातर लोग तो ये मान के ही चल रहे थे कि अगर होगा तो भी क्या होगा, होगा तो भी सिर्फ फ्यूचर्स में होगा, स्टार्ट इंडेक्स फ्यूचर से होंगे, फिर शायद इंडेक्स ऑप्शंस में हो, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में जाए, फिर पूरा मार्केट हो, वो तो दूर की बात थी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही ये ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है तो ये बहुत सही कदम है और सेबी के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। और आई एम श्योर कुछ बड़े ब्रोकर्स जो हैं, जो हाईटेक ब्रोकर्स हैं, जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता सिस्टम ऑन किया काम चलता रहता है क्योंकि कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, वो भले ही थोड़े से दुखी और परेशान होंगे कि हमारा बिजनेस और बढ़ सकता था। लेकिन ज्यादातर, और मुझे याद है जब पहली बार हमने ब्रोकर से बात की तो 90% ब्रोकर्स के बीच में जो सर्वे होता है उसमें से 90% ब्रोकर्स ने साफ कहा था कि हम ट्रेडिंग समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सो 6 से 9 बजे तक का जो ट्रेडिंग समय बढ़ाने की बात थी उस पर अभी फैसला आता हुआ दिखा है कि अब ये ट्रेडिंग आवर्स नहीं बढ़ाएंगे। मैं कुछ साल और ज्यादा जीऊंगा। मतलब आपका तो पूरा दिन हो जाता है। आप कुछ भी कहें, देखिए अगर मार्केट खुले है ना तो वो वैसे हाल है कि अगर निफ्टी ट्रेड करे तो आप सुबह उठ के देखेंगे ही, है ना। डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करें तो आप देखेंगे ही, मतलब आप चाहे ना चाहे, कम देखें या ज्यादा देखें वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं देखें तो होगा नहीं ना, एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा ना। तो वैसा है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर कट है, ये सेबी का बहुत सही फैसला है, बहुत उचित फैसला है, सही समय पर लिया हुआ फैसला है और ब्रोकिंग और ट्रेडिंग कम्युनिटी दोनों को बड़ी राहत देने वाला फैसला है। ठीक है। और देखिए वैसे भी सेबी खुद कहती है कि 90% लोग पैसा नहीं बनाते हैं और एक्सटेंड करके कौन सा वो बचे हुए 10% भी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे पता नहीं, उनकी भी कम हो जाए परसेंटेज बनी हुई, और जो बना सकता है जिसमें स्किल्स है उसके लिए इतना समय भी काफी है। करेक्ट है ना। जो नहीं बना सकता उसको 24 घंटे भी दे दो तो नहीं बना पाएगा। सो आई थिंक सेबी ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। एकदम सही फैसला है, सही दिशा में फैसला है, लोगों की भावनाओं को और मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बाकी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलिए बढ़िया। तो इस फैसले का हम पूरा स्वागत भी करते हैं और अच्छा डिसीजन आ रहा है, एक्सटेंडेड आवर्स भी नहीं होगा आगे, फिर देखते हैं कैसा होगा। संदीप एनमी के प्रेसिडेंट, उनसे हम इस वक्त बातचीत करना चाहेंगे। हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने विनोद कुमार गोयल साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। गोयल साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आप तुरंत फोन पर आए। और जैसे ये खबर आई हमने सोचा कि एनमी से हमने बात की थी जब पहली बार ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने का फैसला हुआ था, 90% एनमी मेंबर्स ने कहा था कि हम ट्रेडिंग आवर्स नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब वही फैसला आया है, क्या आप प्रसन्न हैं? सर मैं तो ये बोलूंगा कि हम लोग का ही ब्रोकर है तो हम लोग को तो ये बिजनेस है, तो हम लोग को क्या है कि रेगुलेटर और एक्सचेंज के फ्लो के साथ चलते हैं। उस समय एनएसी ने बोला कि हम एक्सटेंशन कर रहे हैं और तो हमने कहा, हमने अपने में विचार किया। अब देखिए किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एसोसिएशन में मतलब अंतर तो रहता ही है, कोई चाहता है हो, कोई चाहता नहीं हो, तो वो सब करके उस समय एक व्यू बनाया गया था कि ठीक है, खाली वो जो एक्सटेंशन हो रहा था वर्किंग आवर वो क्या सभी शेयर के लिए थोड़ी हो रहा था, वो तो खाली इंडेक्स फ्यूचर के लिए हो रहा था। करेक्ट। तो इंडेक्स फ्यूचर के लिए इसलिए लोग राजी हो गए थे कि भाई जो ज्यादातर उसमें काम होता है, बड़े ब्रोकर्स है, कॉर्पोरेट है, उनके पास हैंड्स है, उनके पास तो साधन है टेक्नोलॉजी का, तो वो एक्सटेंशन आवर में भी काम कर सकते हैं। और जो मझोले और छोटे ब्रोकर्स हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, मैनुअली जो आदमी को रखते हैं उनके डीलर्स वगैरह को, उनको असुविधा थी। तो हम तो दोनों तरफ से राजी है सर, हमारा रेगुलेटर है, हमें अगर बोले कि साहब बढ़ाना है तो हमारे मेंबर बढ़ाएंगे, वो तो ऑप्शनल है। उसमें क्या वो तो बोल देंगे कि साहब जिसको एक्सटेंशन आवर में काम नहीं करना वो नहीं करे, जिसको करना है वो करे, तो वो तो ऑप्शनल है, इसलिए कोई बाध्यता नहीं थी। तो हम तो हर तरह से राजी है। नहीं गोयल साहब वो तो बढ़िया है कि ये तो मतलब अल्टीमेट है कि आप हर सिचुएशन में प्रसन्न रहे, इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती, संभाव में रहे। लेकिन जो कारण बताया गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, जो सेबी ने इस प्रस्ताव को लौटाने का कारण दिया है वो कारण आप ही के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि ब्रोकर्स के बीच में सहमति नहीं मिलने की वजह से मंजूरी नहीं मिली, यानी कि सारे ब्रोकर्स नहीं चाहते थे, या फिर यूं कहें कि ज्यादातर ब्रोकर्स है, या तो एनमी है या बीएससी ब्रोकर्स फोरम है, आप दो ही संस्था है, तो फिर अभी भी आपके मेजोरिटी मेंबर्स नहीं चाहते ना कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़े। नहीं, अभी हमने कोई फ्रेश मैंडेट नहीं लिया लोगों से, अभी मैं जब ये न्यूज अभी मिली है मुझे भी, तो हमने अपने मेंबर का व्यू उस समय लिया था जब एनएसी का प्रपोजल था बढ़ाने का, तब हमने मेंबर का व्यू लिया था और हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डिसीजन लिया था कि ठीक है इंडेक्स फ्यूचर के लिए हम जा रहे हैं। तो पहली बार जब ये प्रपोजल आया था तब एनमी ने साफ कहा था कि हमारे 90% मेंबर्स इसके अगेंस्ट में। दूसरी बार एनमी ने अपना व्यू चेंज किया था और तब ये कहा था कि हमने बात की और हम इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए सहमत है। राइट, बिल्कुल। हाँ, अब फाइनली ये आ गया है कि अभी फिलहाल किसी तरह के कोई ट्रेडिंग आवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपके मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इस फैसले के साथ सहमत हैं और कोई दिक्कत नहीं? मैं ज्यादा सोचता हूँ कि दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। उसमें क्या है ना सर, आप समझिए उस समय भी हम लोगों का कई राइडर था उसके साथ, जो हमने सहमति बोली थी उसमें हमारा राइडर था कि प्रोवाइडेड किया था बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो फाइलें आती हैं वो समय से है, इनकी आईटी फाइल, मार्जिन फाइल ये सब हमेशा लेट होती है सर, और बैंकों का जो अपना सिस्टम है अपलोड नहीं होता, डाउनलोड नहीं होता है, बैंकें बोल देती है। अभी आपने देखा कोटक महिंद्रा पर रिजर्व बैंक ने एक्शन लिया कि भाई तुम्हारा टेक्निकल आधे दिन उसकी लिंक ही फेल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और ब्रोकर्स के सहमत नहीं होने के पीछे कारण भी यही है कि आपको स्मूथ बैंकिंग सिस्टम चाहिए, स्मूथ ट्रेडिंग। अगर सामने वाला बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम अगर सही नहीं होगा तो कुछ भी काम होने से आगे पीछे होती है, पेनल्टी है सर। बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और शायद इसलिए सेबी ने आपकी
ब्रोकर्स की नहीं, वैसे तो अच्छा वो है, मेरे ख्याल से हमारे मेंबर स्वागत ही करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। चलिए बढ़िया। चलो मैं मेरे से बात करते करते आप न्यूट्रल से स्वागत वाले मूड में तो आ गए गोविंद साहब। चलिए आई एम श्योर काफी छोटे मझोले ब्रोकर्स को रात की सांस मिली होगी कि भाई ओवरऑल देखिए बड़े ब्रोकर्स और जो बड़ी टेक्नोलॉजी वाले उनके लिए तो 24/7। मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमारे 900 ब्रोकर में 100 ब्रोकर बोल रहे हैं कि हम करेंगे एक्सटेंशन आवर में, तो जो दूसरे ग्राहक है वो आके बोलेंगे कि आप ये फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो, तो बाध्यता हो जाती है ना। हालांकि ये स्वैच्छिक है, उनका प्रपोजल स्वैच्छिक था, लेकिन अब अभी जैसे आप ये देखो T+0, ये T+0 भी स्वैच्छिक है, 25 शहर में T+0 शुरू हुआ है, तो स्वैच्छिक है। अगर किसी को शौक आएगा तो कोई ब्रोकर नहीं करना चाहेगा तो बोलेगा मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। धन्यवाद गोयल साहब, आपने समय दिया, सुबह सुबह तुरंत हमसे बातचीत की इस बड़े मुद्दे पर। थैंक यू सो मच सर। और ये बड़ा फैसला सेबी की तरफ से आता हुआ दीप, चलिए बढ़िया है, ये जो लोग चाहते थे वही हुआ है।